अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं। आजकल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। ये हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है। वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, और ऊपर से जो हमास ने किया उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं। अब अमेरिका परेशान है कि अमेरिका ना तो इलिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया से कनाडा को बचा सकता है और ना ही बहुत सारे ममालिक को अथॉरिटेरियन चाइना से बचा सकता है। आपने किस खूबसूरती से आधा दुबई खरीद लिया। आप बहुत इंटेलिजेंट कौम है। आप दुबई मालिक है, सर टोरंटो के आप मालिक है। ये कभी सारा कुछ इकट्ठा किया जाए तो शब्बर जैदी ने बताया तो अगर $200 बिलियन बनता है। मेरे ख्याल में तो एग्जैजुरेशन की है उन्होंने, कुछ कम मेरा मकसद बताया होगा, क्योंकि आप 76 साल से वहां शिफ्ट हो रहे हैं, आप टोरंटो, दुबई, यूके में। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं, जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा इंडिया। हमने तार साहब वो देखा वीकेंड के ऊपर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो कुत्ती पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जेड़ा ना डिग पैंदा है, लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड और फिर वो जिस तरह मूवी से भी बनी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबर यह है कि भारत ने जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की है वह अगर लगातार करता रहा तो चाइना को भी रिप्लेस कर देगा। अब चाइना और भारत के रिलेशन के बीच में तो बात होती रहती है, लेकिन यहां पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही कि भारत इस तरह से ग्रो कैसे कर गया। अगर भारत ग्रो कर सकता है तो क्यों पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तो खदानें पड़ी हुई हैं जहां से भारत नमक इंपोर्ट करके ले जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखें, पाकिस्तान की मीडिया खास तौर पे फोकस रखती है इंडिया के ऊपर कि इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अपने हमसाये के साथ अगर आप कंपैरिजन रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन हिंदुस्तानियों से कुछ तो सीखिए, भारतीयों से कुछ तो सीखिए। इन्होंने भारतीयों से कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ बातचीत करनी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हालांकि बातचीत होती नहीं है, सोशल मीडिया पे ही भारत की तरक्की की बात होती है और पाकिस्तान के गर्त में जाने की कहानी बताई जाती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खास तौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती थी। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में, जिनका ये से है। चाइना जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा ही जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो
चलती रही और उसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उसने उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं, जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इम्पैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। जो कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना जो हैं वो बुली कर रहे हैं कैनेडियंस को। दिस इज व्हाट द कैनेडियंस आर सेइंग नाउ। और अब क्योंकि हम अमेरिका, वो कहते हैं हम अमेरिका के जितने ताकतवर नहीं है, और जो चीज़ सामने आती है वो ये पता चलती है कि अगर आप किसी बड़े मुल्क को एग्जाम्पल बनाना हो या उसको दी जिसनो कहते हैं ना उसनो बताना हो कि यार इसकी क्या औकात है, तो वो आप कनाडा को देखें कि उन्होंने क्या किया। ठीक है जी। और ये जो डेंड्योरेंट साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी थी कि फायर प्रूफ हाउस है, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है और मामलात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और कनाडा बिल्कुल नए चैलेंजेस को सामने कर रहा है, जिसमें साइबर के हवाले से देखते हैं, डिजिटल थ्रेट्स के हवाले देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से देखें। अच्छा, ये चैलेंजेस दुनिया के हर मुल्क को हैं। ये पाकिस्तान को भी साइबर के चैलेंजेस हैं, ये भारत को भी हैं, ये कनाडा को भी हैं, ये अमेरिका को भी हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो मिलिट्री पावर है एट द एंड ऑफ द डे, हम बहुत सारी दुनिया में ये बातें होती रही, लो जी मिलिट्री पावर तो कुछ नहीं है वो, लेकिन मिलिट्री पावर डिटरमिन करती है आपकी पावर को। आपकी जो इकोनॉमी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कोई, बेशक आप जितने मर्जी इकोनॉमिकली साउंड हों, आपकी फ़ौज तगड़ी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो कनाडा को इस चीज़ की समझ लगी है। और जो ये कैनेडियंस कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स की बातें हम सुन रहे हैं, और अब कनाडा इस चीज़ से, जिसे वो कहते हैं ना, कनाडा ने लिए तो सारे एज एन इमिग्रेंट, ठीक है, और लेकिन अब वो सारे एक चैलेंज बन चुके हुए हैं। कनाडा, जो मज़े की बात ये है कि कैनेडियंस ने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कभी परवाह भी नहीं की थी। वो एक समझते थे ये एक लग्जरी आइटम है, बस ठीक है, कुछ नहीं, खैर है, ये जो ये अमेरिका का मसला है, ये हमारा मसला ही नहीं है। और जो इंडो पैसिफिक में जाएंगे तो वहाँ ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज हमारी मदद करने को तैयार हैं। सो इन्होंने इतनी उसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है जी, जिसकी वजह से कल अगले दिन जो है वो इंडिया ने कनाडा की इंसल्ट कर दी, 41 डिप्लोमेट फायर कर दी। दोस्तों, आज तक पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंड रहती थी कि चाइना वेरी लो कॉस्ट में काम करता है और स्पीडी वर्क चाइना के अंदर होता है। और आपने देखा दुनिया की पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में अपना प्लांट लगाई हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है भारत की तरफ। अब भारत में जिस तरह से ग्रोथ दिख रही है लोगों को, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, बोले तो बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आने वाले 30, 35, 40 साल तक भी यंग रहने वाली है। तो ऐसे में सबका फोकस इंडिया में है, और इंडिया में जो कंजम्पशन है, क्योंकि 1.4 बिलियन से ऊपर की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है,
और इसमें जो कंजम्पशन रहेगा बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। अगर कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसका आधे से ज्यादा कंजम्पशन तो यहीं पे हो जाएगा। अगर कोई कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगाती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है, फैक्ट्री स्टार्ट करती है, तो उसको काफी टैक्सेस में रिबेट दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज काफी पैसा बचा सकती हैं। और इन द सेंस ऑफ चाइना, यहाँ पे भी लो कॉस्ट आपको वर्क देखने को मिल रहा है। इस वजह से चाइना का पूरा जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान सेंट्रिक हो चुका है। तो हिंदुस्तान आज के समय में एक रिसर्च सेंटर बन चुका है। हालांकि इससे पहले भारत को मंडी कहा जाता था, लेकिन अब भारत पूरी तरीके से एक रिसर्च सेंटर बन चुका है, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भारत आ रहे हैं, भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाल ही में आपने टेस्ला की न्यूज भी सुनी होगी कि टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए $2 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इस इन्वेस्टमेंट से हिंदुस्तान के लोगों को ही रोजगार मिलना है, हिंदुस्तान में पैसा आएगा और यहाँ पे जो व्हीकल मैन्युफैक्चर होंगे, इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे और इससे भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। डेफिनेटली अगर आप किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां की कंट्री को रेवेन्यू जनरेट करके देना भी आपका काम है। पाकिस्तानी मीडिया यही कंपैरिजन कर रही है कि भारत इतना ग्रो कैसे किया, क्योंकि वो चाइना के कदमों पे चलता गया। चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा था उसी को भारत फॉलो करता गया और हर दिन भारत की ग्रोथ में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हालांकि पाकिस्तान में ये सब देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तान में हर दिन ये आंकड़े लगाए जाते हैं कि कितने ब्लास्ट कहां पे हुए, कितने लोग मारे गए और भारत में कितने दहशतगर्द भेजे जाने हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान के अंदर आंकड़ा निकल के आता है और पाकिस्तान में जो एजुकेशन का निजाम है वो भी ठीक करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम अगर पाकिस्तान का अच्छा हो जाए, बेटर एजुकेशन अगर पाकिस्तानियों को मिले तो वो किसी से कम नहीं है, उनमें भी ग्रोथ का भूख है। हालांकि एजुकेशन ना मिलने की वजह से वो डिमोरलाइज हो चुके हैं और मुल्ला कल्चर को खत्म करके पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। दोस्तों आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर आप बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।